नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आइए सारंजनी सर का एक और घमासान डिबेट सुनते हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आइए सुने। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। अरे सर, मेरे को एक स्क्रीनशॉट शेयर करना था आपसे, लेकिन कैसे हाँ जी। होगा? मेरे को उस मोबाइल से मैं कनेक्टेड हूँ। अच्छा जी, मोबाइल से तो नहीं होता है। अच्छा, मोबाइल से नहीं होता है? मोबाइल से तो बिल्कुल नहीं होता। ओहो! क्या शेयर अच्छा, करना है अच्छा। बोलिए? नहीं, नहीं, अब दिखाता ना तो ज़्यादा सही रहता। अच्छा, आप ये अभी जो शिल्पकार ये वाला बता रहे थे, ये कौन से हुँ, चैप्टर का है बताइए। मनुस्मृति चैप्टर में? चेक करना है, कर लीजिए। मैंने खोल रखी है, लेकिन इसमें तो जिस वस्तु क्या से लिखा है? चिकनापन निकाल लिया हो उसे। 1 मिनट में आपसे ना कौन है? सिस्टम से जुड़ अच्छा जी, सिस्टम से ही जुड़ लीजिए। जुड़ लीजिए। क्या-क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो परेशान हो गया हूँ ये सब चीज़ें सुन-सुन के। काहे भाई? आप तो इतना पहले आप तो कल्कि अवतार बने घूम रहे थे। इतना जल्दी आप में परिवर्तन कैसे आ गया भाई? हुँ, अरे भैया, मैंने क्या बोला? हुँ। चीज़ों को जब तक समझो नहीं तब तक समझ नहीं आता है। 198, अगर ये लिखा दिखा हुआ कुछ है तो फिर आपको? तो हुँ? हुँ, कुछ दिखा? 63-64 इसमें दिया हुआ 65। है। हुँ, 64-65 इसमें दिया हुआ है, इकट्ठे जो है, इसमें 61, 62, 63, 64 एक साथ है। इसमें अच्छा अगर जी। मैं यहाँ से आऊँ, हम चेक एंड ये जो है शिल्पेन, नहीं दिख रहा हो तो बताइए फिर? इसके अंदर लिखा हुआ है, आपके बोलिए क्या जैसे लिखा? आप दिखा रहे हो ना, हुँ, इसमें आपका जो सीधा दिख रहा है कि ये 62 नंबर, सॉरी 64 नंबर पे लिखा हुआ शिल्पेन व्यवहारेण, ई करके एक श्लोक आ रहा है। इस वाली में पता हुँ, नहीं हुँ। क्यों नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें जो 64 श्लोक आ रहा है वो अहम चेकन रत्रम, मतलब इसका अगर मैं आखिरी लाइन जाऊँ। चलिए, चलिए नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो दिखा लिया जाएगा। आइए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं आपसे। हाँ जी, ये देखिए आप नहीं चैप्टर 8 का 280 नंबर श्लोक खोल लीजिए। चैप्टर 8 का 280 नंबर नहीं तो मैंने यहाँ ओपन कर दिया है। आपने कर दिया है? 1 मिनट, आप ही हुँ, आपसे ही देख लेता हूँ मैं। हाँ, यहीं देख लीजिए। वो भी खोल के दिखा देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, राजा समस्त पाप करने वाले भी ब्राह्मण का वध नहीं करे। क्यों भाई? संपूर्ण बताइए। धन के साथ। पढ़िए, पढ़िए। ये लिखा क्या है तो मुझे ये समझ नहीं आता, साथ के बाद पक्षपात, पक्ष नहीं, यहाँ लिखा है शरीर धन वाले उस धन के साथ अक्षत अक्षत अक्षत। शरीर वाले उस ब्राह्मण को राज्य से निर्वासित कर दे। यानी कि अच्छा। अगर ब्राह्मण जो है बलात्कारी है, बलात्कार कर दिया, हम्म। हुँ? खून खराबा कर दिया, शोषण कर दिया, मार हम्म। दिया, कुछ भी कर दिया, हत्या कर दिया, जी। समस्त पाप करने वाले भी ब्राह्मण समस्त पाप में क्या-क्या आता है? पाप आपको सबसे पाप तो घटिया पाप से है, कुछ भी घटिया हो काम सकता है, चाहे नहीं रेप तो हो, यहाँ चाहे मर्डर हो, समस्त चाहे पाप चोरी, चाहे कुछ भी हो। यहाँ लिखा है समस्त पाप, 1-2 पाप नहीं, आपको जो सबसे घटिया से घटिया पाप लगता है, वो भी हम्म। पाप अगर कर दे ब्राह्मण तो आपको उसका वध नहीं करना है। अच्छा, क्या करना है? इनके लिए स्पेशल स्कीम है, इनको वध नहीं करना है, खाली इनको हाँ, खाली राज्य से हत्या नहीं निर्वासित कर देना है। बस राज्य से निकाल दीजिए, हत्या नहीं कर सकते भाई आप। अरे ईश्वर का वाह! साक्षात आज्ञा है भाई। हाँ, इतनी लेकिन अगर फैसिलिटी है आपको। वो हुँ। शूद्र होगा तो फिर उसको तो मार दो, है अरे ना? तो आपको क्यों कल की सेना बनाया गया है आपका? इसीलिए ना बनाया गया है कि आप जाएँगे दंगा-फ़साद करने, आपको सामने वाला पकड़ के काटेगा, आप दूसरे के काटने में आप कटेंगे, मरेंगे। ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा भई, वो पकड़ भी ब्राह्मण लिया तो जाएगा लड़ेगा ही तो नहीं। भई हाँ, तो लड़ेगा नहीं या लड़ भी षड्यंत्र किया, षड्यंत्र करके सब काम कर भी लिया तो भी उसको कुछ ना होगा। वो तो बच हुँ, जाएगा ना, फँसेंगे सही बात है। आप फँसेंगे ना। ये तो तो स्पेशल इस स्कीम ऐसे थोड़ी चलेगी, पाप तो पाप होगा, किसी भी धर्म में हो, पाप तो पाप है। नहीं, नहीं, किसी धर्म में नहीं, ये असली ब्राह्मण धर्म है, जिसके आप सेना हैं। और पढ़िए नहीं, नहीं, हम 381 सेना पढ़िए। किसी के नहीं है। अरे हम भाई, आप पिछली बार अकेले तो चलने सेना बन वाले के हैं। आए थे। आप नहीं, नहीं, पिछली बार तो उनकी कल की वो सेना सब बन के घूम गोलमाल हो रहे गया थे। ना अब। अच्छा गोलमाल हो गया, आप कन्फ्यूज़ हो गए। चलिए, बिल्कुल। बड़ा जल्दी कन्फ्यूज़ हो गए। चलिए 381 पढ़िए आप, 381। 381, हुँ, ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अतएव राजा मन से भी ब्राह्मण के वध करने का विचार ना करे। क्षत्रियो बताइए। क्षत्रियों के साथ वैश्य तथा वैश्यों के साथ क्षत्रिय संभोग करे तो वह आरक्षित ब्राह्मणी के साथ संभोग करने पर कहे गए दंड से दंडनीय है। देखें, यहाँ पे आपको क्या लिखा 381 में,
ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई पाप नहीं दूसरा है। कोई बड़ा पाप उल्टे नहीं है। उल्टे आप पे पाप चढ़ जाएगा। तो हाँ, कितना भी चाहे बलात्कारी हो, हत्यारा हो, भ्रष्टाचारी हो, कितना भी पाप किया हो, आप उसको नहीं कर सकते। वध कर दिए तो आप पाप। हाँ, अतएव राजा मन से ब्राह्मण के वध करने का कभी विचार न करे। अच्छा, विचार ही 379 ना पे करे मतलब। विचार न करे। जरा एक बार ये वहाँ पढ़ कैसे? लीजिए, ये 379 ब्राह्मण एक को बार प्राण दंड उस हम्म देने पर उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड होता है, तथा अन्य हम्म वर्णों क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का प्राणनाश करना ही प्राण दंड होता है। माँ कसम। हाँ, बताइए। आप जो हैं मतलब कितना बाकी हम सारे जबरदस्त। बलि के बकरे हैं। अरे आप तो इतना कल की अवतार बने घूम रहे थे, हैं बताइए। और आपके इतना अरे जबरदस्त गुरुजी, स्कीम नाम आप लिखने फंसे से हुए थे। अवतार नहीं बनते ना। मैंने क्या उस अरे दिन भी क्या बोला आप था, तो ज्ञान अर्जित करने से मिलता है, जब जानने की कोशिश करो तो कोई बात इंसान को नहीं, चीजें मिलती है। कोई कोई बात नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि हाँ, आप अच्छी जितनी तभी तो आया हूँ बेहतरीन मैं। स्कीम में, आप जिस स्कीम में फंसे हुए थे, उस स्कीम में देखिए कितनी अच्छी परियोजना है टॉप पोजीशन के लिए। देख रहे हैं? वो जो बिल्कुल। स्कीम आपको फंसा रखा था, उसमें इतनी अच्छी स्कीम है। क्या स्कीम है? आप तो ब्राह्मण बन नहीं सकते। आप नहीं बनेंगे बन क्षत्रिय सकता। बनेंगे, वैश्य वैश्या बनेंगे या बनूंगा शूद्र बनेंगे। या शूद्र बनूंगा। तो यही बनेंगे। तो आपके हाँ। लिए क्या है कि आपका प्राण नाश करना ही प्राण दंड होता है। आपका प्राण नाश यानी आपकी हत्या कर दी जाएगी, तब ये प्राण दंड माना जाएगा। लेकिन ब्राह्मण की क्या स्कीम है? उसका सर मुड़ा दो, वही उसके लिए प्राण दंड है। लेकिन आपकी जब तक हत्या नहीं होगी, तब तक प्राण दंड नहीं माना जाएगा। इतना बढ़िया स्कीम देखा है आपने? ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। हम्म। अच्छा जी, आइए एक और स्कीम आपको दिखाता हूँ ना इसमें। इसमें चैप्टर 2 का 31 नंबर श्लोक खोलिए। चैप्टर 2 का 31। हम्म। चैप्टर 2 का 31 नंबर। हम्म। 31। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ब्राह्मण। दिया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, अच्छा मेरे पास भी यही आ रहा है, ज्यादा अच्छा। क्लियर है। सेम चीज है। हम्म हम्म ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, हम्म शब्द से युक्त, इसमें लिखा हुआ है शब्द से युक्त। क्षत्रियो का हम्म बलवाचक, वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का दासयुक्त नाम होना चाहिए। क्यों भाई? ब्राह्मण के नाम पे निंदित शर्मा क्षत्रिय, ये क्या बात है? शूद्र का निंदित शब्द से युक्त नामकरण होना चाहिए। एक बात बताइए, इससे पहले वाला श्लोक 30 नंबर पढ़ेंगे? नामकरण कितने दिन पे होगा? एक मिनट। बालक का उससे नाम जस्ट विच्छेदन के पूर्व हम्म जात कर्म संस्कार करे और अपने गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्ण मधु और घृत का प्राशन चाटना करवाए। क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें जन्म से 10वें या 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। उन दिनों में नहीं करने पर ज्योतिष शास्त्र में कहे गए शुभ तिथि मुहूर्त गुणयुक्त नक्षत्र में नामकरण किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण का हम्म मंगल सूचक शब्दों से युक्त जन्म से हम्म 10वें या 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। उन दिनों हम्म। में नहीं करने पर ज्योतिष शास्त्र में कहे गए शुभ तिथि मुहूर्त और गुणयुक्त मतलब नक्षत्रों में नामकरण किया कुल जाता है। कुल मिला के 10 से 12 दिन में नामकरण करना है। बताइए, एक बालक है 10 से 12 दिन का, और उसका आप जो है, चूंकि वो शूद्र का बच्चा है, तो उसका नाम आप निंदित रख देंगे। निंदित रख देंगे, निंदा युक्त रखेंगे, गाली गलौज ऐसा रख देंगे, टेढ़ा मेढ़ा, और ऐसे कि लोग सब बच्चे मजाक उड़ाए, जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाए उसका नाम लेके। इतना बेहतरीन स्कीम देखा है आपने? नहीं, ये तो देख देख के मेरी आंखें फटी जा रही है, क्या देख रहा हूँ मैं, और अब तक देखा बताइए, क्यों नहीं? बताइए। हम्म। आपको इसके पहले क्या लगता था कि हम लोग तो कहीं आपके धर्म उरम को खराब उराब तो नहीं कर दे रहे हैं? ऐसा लगता होगा नहीं, कि ये क्या देखो, सब हमारे धर्म धर्म के को बारे में ख्याल क्या नहीं है। बोलते देखो, रहते हैं सब। मेरा हम्म मानना ये है, मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसा करे, वैसा ठीक है। अगर आपको चीज हम्म। गलत दिख रही है तो आप बिल्कुल जानो और उसके खिलाफ बोलो। अच्छा, यही इंसानियत है और चैप्टर कुछ नहीं फोर है। का चैप्टर 4 का 222 नंबर एक बार खोलिए तो। एक मिनट। चैप्टर 4 का 222 नंबर श्लोक। 143। 222 चैप्टर 4 का। आपने खोल दिया है। इनमें से किसी एक के अत्र को अज्ञान पूर्वक खाकर 3 दिन उपवास करे तथा ज्ञान पूर्वक इन अन्न को अन्न नहीं, हाँ हाँ, अन्न अन्य है। को एवं शुक्र मल और मूत्र को खाकर कुवचित करें। अब बताइए, शुक्र ब्राह्मण का मल और मूत्र को, शुक्र मतलब समझते हैं ना, वीर्य। हाँ हाँ, समझ गया। वीर्य समझते हैं ना, हाँ वीर्य हाँ। मल मूत्र,
इसको खा हम्म। के तब आपको कुचित व्रत करना है, कृच्छित व्रत करना है। ये किस लिए करना है, ये इसका रीजन क्या लिखा है अब इसने, क्या किस सजा है, अब ये क्या सजा है? देखें, इस सजा ये है कि चौथे चैप्टर का 205 से 220 के बीच में बहुत सारी जातियों का नाम लिया गया है, अच्छा। जो आज शूद्र में आती हैं या वैश्य में आती हैं। इन जातियों का नाम हम्म। लिया गया है और इन जातियों का नाम लेके बोला गया है कि इनके घर से अगर तुम रोटी का संबंध रख लोगे, बेटी तो भूल जाओ, हम्म। रोटी का संबंध अगर रख लिए, इनके घर से खाना खा लिए, अन्न खा लिए, अज्ञान हम्म। पूर्वक अगर खा लिए, मतलब पता नहीं है सामने, आप बैठ गए, देखिए हाँ। बैठेगा ना तो बैठे बैठे धीरे से पूछेगा कौन जात हो, जैसे हम्म। पता चलेगा उठ के भाग जाएगा। तो वो क्या करेगा ना, आपको बार बार जाति क्यों पूछता है, क्योंकि उसने जो किताब लिखी है, उसके पुरखों ने मनु जो किताब लिखी है, दरअसल ये भारत के अखंडता में, भारतीयों को बांटने में इस सबसे बड़ा, बाबा साहब ने अच्छा किया था, इसको जला दिया था। आज भी ऐसी सारी किताबों को उठा के फेंक देने की जरूरत है। ये क्या कहता है कि ऊपर अभी दिखाता हूं मैं 205 से 220 में किन किन जातियों के यहाँ का अगर अन्न खा लेगा, 3 दिन उपवास करेगा और कुकुच्छुंद व्रत करेगा। ये कुकुच्छुंद व्रत समझते हैं क्या होता है? कुछ नहीं। नहीं जानते ना? गोबर गोमूत्र पंचगव्य खा के रहना पड़ता है। उत्तर बताओ। एक और चीज देखिए यहाँ पे, चले पहले वो दिखा देता हूँ, ये कौन कौन सी जातियां हैं। ऊपर आइए, ये पहले तो ये देखिए, इसके जस्ट ऊपर वाला 14 नंबर करके जो लिखा है, कहता है ब्राह्मण का अन्न अमृत रूप, क्षत्रिय का अन्न दूध रूप, रुद्र। वैश्य का अन्न अन्न रूप, तथा शूद्र का अन्न रुधिर रूप है, खून बोलता है। अतः शूद्र खून। का अन्न अभोज्य है, यानी कि शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए, छूत लग जाएगा। समझ रहे हैं? इसके समझ रहा हूँ, ऊपर नहीं भी ये तो चलो मैंने देखी हुई है। मेरे को हाँ, याद है एक बार गांव की बात है, हमारे यहाँ मेहर जाति के रहते हैं, तो हम्म, हम तो शहर से जाते थे, तो अब हम्म, हमें तो फर्क नहीं पड़ता भैया वो शूद्र है क्या है कैसे है जाति, हम तो पूछे नहीं। हम तो घर में खाते पीते थे। एक दिन मैं पानी पी रहा था, शाम का टाइम था, हम्म, मैं गया था, वो लोग चाय पी रहे थे, मैंने पानी मांग लिया, मैं कहा पानी दे दो, तो गाँव में गिलास वाला सिस्टम कम, लोटा ज्यादा चलता है, ये लोटा में हम्म, लाके दे दिया। अब भाई अच्छा उतने जी, में मेरे घर से आ गई दादी, हम्म, पीछे से वो किस लिए आई वहां पे पता नहीं। अब उन्होंने तुरंत बोला उसको पानी मत दो, उसको पता नहीं है पानी नहीं पीना होता है। तो बताइए, मैं समझ गया ये किस बारे में बात हम्म, करे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं हम आमा बोलते हैं अपनी दादी को, मैंने कहा हाथ वाथ धुलने के लिए, मैंने कहा हाथ धुलने हम्म, के लिए ऐसे लिया है। तो वो थे वो मेहर जाति के थे, तो वो बेचारे हम्म, अंकल भी थोड़े शर्मसार हो गए कि ऐसा बोल दिया। अब मुझे भी बड़ा बुरा लगा, मैंने ये चीज तो फेस करी है, लेकिन फेस करिए ना। हाँ, लेकिन मुझे मैं तो अभी भी पीता हूँ पानी, जाता हूँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। देखिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, डंडे की चोट है तो वो आपको पिला भी देगा, लेकिन सवाल ये है कि उनकी मानसिकता का ना, हाँ। यहाँ गलती आपकी थोड़े ही है, इसमें आपकी क्या गलती है? उसने जबरदस्ती जो है नौटंकी बना ली है, गंदी संदी किताबें लिख ली, जबरदस्ती लोगों को बरगला रहा है, इसी को तो क्रिमिनल एक्टिविटी कहते हैं ना। ये 220 नंबर एक बार पढ़ेंगे, 220 नंबर श्लोक। वैद का अन्न पीव, व्यभिचारिणी का अन्न शुक्र, सूदखोर सूद से ही जीविका करने वाला ब्याज वाला का अन्न, विष्टा तथा शास्त्र बेचने वाले का अन्न मल, शस्त्र, शस्त्र हाँ, हाँ, शस्त्र अन्न बेचने वाले का अन्न। का अन्न, कफ कान का खोट, नाक का पोटा आदि के समान माँ कसम। अब यही शस्त्र ये। बेचने वाला, अब ये ऐसा श्लोक है, समझ रहे हैं ना? ये हम्म। चैप्टर 4 का 220 नंबर ऐसा श्लोक है कि भारत क्यों गुलाम हुआ था, इस एक श्लोक से आपको पता चल गया होगा। यहाँ क्या हाँ। लिख दिया इसने कि वैद्य जो चिकित्सा करता है उसका अन्न पीप हो गया, ठीक है? और क्या लिखा कि जो शस्त्र बेच रहा है, भाई लड़ाई करेंगे तो आपको तो सबसे ज्यादा शस्त्र की जरूरत होती है। सही बात है। आपके पास आधुनिक शस्त्र नहीं होगा, अच्छे तलवार नहीं होंगे, अच्छे भाले नहीं होंगे, तोप भाले सब नहीं होंगे, बंदूकें नहीं होंगी तो क्या? लेकिन मनु क्या कहता है कि जो शस्त्र बेचेगा, अब बताइए हम्म। लोहार तो लड़ने नहीं जाएगा, उसको तो आपने नीची जाति बिल्कुल। बना दी, उसके अन्न खाओगे नहीं, उसका अन्न आपने मल कफ बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो भाई उस शस्त्र जो है अच्छा कैसे बनाएगा, जब आप उसको उसको तो आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। इंजीनियर को एक सब लोग मिनट। वो देते हैं ना। हाँ बोलिए। हाँ, अब ये लोग कहते हैं वैश्य हो गया जो व्यापार करता है, तो शस्त्र हम्म बेचने वाला व्यापारी क्यों नहीं है?
शस्त्र बेचने सूदखोर देखिए ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। जो व्यापारी है, व्यापार लाला जो बैठा था वही ना सूदखोरी करता था। तो उसका अन्न विष्टा हो गया, तो लाला भी जो बना घूम रहा था वो भी ब्रह्मनिज्म में नीचा है, वो भले ही कूद के कितना ऊपर निकल जाए। और ये शस्त्र जो बेच रहा है ये व्यापारी में आना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ तो मल है ना, उसका अन्न मल है, नीचे है, मल है, कफ है, कान का खोटा, नाक का पोटा बना दिया, उसका अल्ल को भाई विष्टा साहब। बना दिया। तो ये ऐसी घृणित किताब है, इन किताबों को अपना पूर्वज मानने वाला, पुरखों की दी हुई वो मानने वाला, म- बताइए क्या देश में अखंडता दे सकता है आपको? कहीं देश से को भी नहीं दे एकता के सकता। सूत्र में नहीं हो सकता ना। वैसे नहीं इंसान दे सकता। जो इस किताब को कहे कि आप लोग इसका ठीक से मतलब नहीं समझ पाए हो, अब बताओ इससे अच्छा क्या मतलब समझोगे आप? बताओ आप हमें। मनुस्मृति का मैंने नाम पहली बार सुना था। अगर हुँ, सच बताऊं तो आज से कुछ टाइम पहले हुँ। केजरीवाल ने बयान दिया था कि एक की देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तब मुझे पता लगा ये कौन सी चीज आ गई। तब पता अच्छा, लगा ये मुझे ये भी कोई 200 किताब है। 218 जरा एक बार 218 नंबर पढ़िए। 200 ये अच्छा ये वाला ऊपर वाला। राजा का हुँ, अन्न खाने वाले का तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म ब्रह्म तेज को। तेज को, हुँ, सोनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को ले लेता है। अतः हुँ। इनके अन्न को नहीं अन्न नहीं खाना खाने चाहिए। चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहा इसने? सारी राज जातियों का नाम लिया और चमार का अन्न यश को हर लेता है। तो आप देख लीजिए, रोटी बेटी न खाने का नियम किसने बनाया? इन किताबों के आधार पर दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि उनके यहाँ जातिवाद है, उनके यहाँ जातिवाद है। पूरा अब जातिवाद वही सबसे बड़ी फैलाया बात, है। यहाँ तो राजा नहीं छोड़ा इन्होंने। हाँ, तो राजा का वही वही तो बोल रहा हूँ, राजा का अन्न ये सब थोड़े खाते थे। राजा से तो कहते थे ला भाई तू सोना दे दे, तू झोली भर दे हमारा, लेके जाएंगे घर पे खाएंगे। कृष्ण से गए थे तो कृष्ण से क्या अन्न मांग के लाया था काल्पनिक कहानी में? वो भी तो लेके आया, तो वो रास्ते में सोना का घर बन गया, सब जो चावल था वो सोना बन गया है। तो आप यहाँ देख लीजिए, और एक और देखिए 219 नंबर भी एक बार लगे हाथ पढ़ लीजिए। बढ़ई का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बाल को नष्ट करता है और बल बल को गंड बल को बल को हम्म। नष्ट करता है और गंड तथा वैश्य अन्न पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोकों से भ्रष्ट करता है। अब यहाँ पहला शब्द है बढ़ई या शिल्पी। बताइए आपके घर का सारा सामान वो बनाए, दरवाजे से लेकर खिड़की से लेकर घर का कुर्सी से लेकर हर चीज वो काम करे, और वो व्यक्ति जो है उसका अन्न आपके संतान को हर लेगा। रंगरेज कपड़ा रंगने वाला उसका खा लेगा तो आपका बल ही नष्ट हो जाएगा। गण सामूहिक सब लोग हैं, उनका खाने से आपका वो लोक ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो जातिवाद, रोटी बेटी संबंध न बनाना, इनकी नौटंकी। और एक और सबसे मजेदार आपको दिखाता हूं, जिस पर सब लोगों ने फेस किया होगा, या जो यहाँ के बुजुर्ग लोग देख रहे होंगे हम्म। उनको ये बात थोड़ी पता होगी। 223 नंबर, जो गांव में रहते होंगे उन हम्म। लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्राह्मण जब किसी शूद्र के यहाँ जाता था तो कहता था हम तुम्हारे यहाँ ना पका हुआ नहीं खाएंगे, कच्चा खाएंगे, अच्छा खाएंगे। कच्चा खाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 223 नंबर श्लोक में, पढ़िए इसको। हाँ। विद्वान ब्राह्मण श्राद्ध आदि पंचमहायज्ञ ना करने वाले, क्योंकि शूद्र इन कर्मों करने की शास्त्र आदेश आज्ञा नहीं, जो नहीं भी है है। आज्ञा नहीं है, समझ गया। हाँ, शूद्र के पक अन्न अन्न को पका, ना हाँ, पके खावे, हुए अन्न पका को ना खावें। ना खावे, हम्म, किंतु खाने के लिए दूसरे अन्न नहीं रहने पर शूद्र से एक रात भोजन करने योग्य कच्चे अन्न को लेवे, पक्का तो पक्का कदापि अन्न ना लेवे। कदापि न लेवें। तो तो फर्क ये क्या है? गांव में जो जो नौटंकी चलती थी गांव में, विशेषकर जो ओबीसी से होंगे, पिछड़े वर्ग हम्म। से, उन लोगों को जरा याद कीजिए जितने लोग देख रहे हैं। क्या आपके गांव में कभी ऐसा किया है ब्राह्मण ने जब आके कहा हो कि दही हम आपके यहाँ पक्का हुआ नहीं खाएंगे, कच्चा खाएंगे, दही चूरा खाएंगे, कच्चा खाएंगे? वो दरअसल मनुस्मृति फॉलो करने वाले ये सब हैं, सारे मनुवादी हैं। अपने घर से बाहर निकाल दीजिए सारे मनुवादियों को। बाबा साहब तो सार्वजनिक दहन कर दिए थे। आज भी अगर आप इन सब के चक्कर में फंसे हैं, पूरा जातिवाद फैला के रखा है। जातिवाद की जड़ ये किताबें हैं। ये जातिवाद तो कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं तो पूरे जातिवाद उसकी जड़ को, उसको मान्य हर चीज को बहिष्कृत करना होगा आपको।
जड़ पाल के रखेंगे, आपको बताएगा कि नहीं इसका मतलब कुछ और समझो। अबे क्या मतलब समझे, मतलब समझेंगे हम? 1000 साल से क्या जातिवाद मतलब फैला के समझेंगे? रखा हुआ है। तो यही चीज है। ठीक है, सब गोलमाल है जी। ओके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। चलें चलें, फिर आगे फिर कभी आइएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।